हेलो फ्रेंड्स। तो आज के इस क्लास में जो है ना साइंस का फ्रेंड्स टॉप 40 क्वेश्चन पढ़ाने वाले हैं और ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। बार बार फ्रेंड्स ये सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इसलिए फ्रेंड्स ये सभी क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 40 क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा फ्रेंड्स, समझाते हुए आपको कम टाइम में पूरा पढ़ा देंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे, कोशिका के समूह क्या कहते हैं? कोशिका के समूह को, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोशिका के समूह को उत्तर कहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, आसान क्वेश्चन है। ठीक है जी। और कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने किया था। ये दोनों बात आपको ध्यान रखना, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं हम लोग। पौधों में, ठीक है जी, पौधों में जो ना लचीलेपन का गुण किस ऊतक से होता है? पौधों में जो ना लचीलेपन का जो गुण होता है वह किस ऊतक से होता है? पैरनेकाइमस से होता है, एरनेकाइमस से होता है, कोलनेकाइमस, या किससे होता है? तो फ्रेंड्स पौधे में लचीलेपन का जो गुण होता है वो किससे होता है? तो कोलनेकाइमस से होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन पढ़ा रहे हैं आपको फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बार बार पूछता है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। लाल रक्त कणिका आरबीसी कहाँ बनती है? आरबीसी कहाँ बनती है? कमेंट करिए, आरबीसी कहाँ बनती है? कमेंट करिए जी, आरबीसी कहाँ बनती है? तो फ्रेंड्स आरबीसी जो है फ्रेंड्स ये अस्थि मज्जा में बनता है। कहाँ पर अस्थि मज्जा में बनता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा गया है। आगे चलते हैं हम लोग। तो फ्रेंड्स आगे बढ़ने से पहले फ्रेंड्स यहाँ पे कुछ देख लीजिए, क्वेश्चन कहाँ से पूछते हैं। देखिए ये क्वेश्चन डीएड का पीवाईक्यू क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया था। सेम क्वेश्चन क्लास में पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया डीएड में, सेम क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। ये क्वेश्चन पूछा गया नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से, क्वेश्चन पूछा, ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट्स में, देख लीजिए। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट्स में, क्वेश्चन देख लीजिए। ठीक है जी, ऐसे पता है क्लास से और नोट से क्वेश्चन हूबहू मैच करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट्स में, देखिए, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट्स में, देखिए, ऐसे मैच करता है। तो क्यों आप उल्टा सीधा पढ़ते हैं? क्यों नोट्स को छोड़ रहे जी? ऐसे क्वेश्चन मैच करता है, विश्वास करिए। ठीक है, अगर आपको नोट्स लेना होगा फ्रेंड्स, मेरा व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे, इसमें मैसेज करिए, आपको मिल जाएगा मात्र 149 रुपये में। ठीक है, कम पढ़कर जो है फ्रेंड्स अब बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं फ्रेंड। ठीक है जी, ये देखिए क्वेश्चन पूछा गया है मेरे नोट्स में, मैं नोट्स का पेज नंबर यहाँ पे दे दिए ताकि आप मिला सके, जो पिछले बार को मिला लीजिएगा। क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से, क्वेश्चन पूछा गया मेरे नोट से, क्वेश्चन देख लीजिए प्रूफ देखिए पहले। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया है, ये क्वेश्चन मेरे नोट्स में, ये क्वेश्चन पूछा गया है मेरे नोट्स में, ऐसे मैच करता है। नोट्स को मत छोड़िए फ्रेंड्स, अगर आपको लेना होगा नोट्स तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यहाँ पे, इसमें मैसेज करिए, 149 रुपये में आपको मिल जाएगा। ठीक है, और क्लास करिए पूरा। आगे चलते हैं हम लोग। ठीक है जी, आगे चलते हैं। देखिए चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन चौथा, प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल कितना परसेंट होता है? कमेंट करिए, चौथा का सही जवाब। तो फ्रेंड्स प्लाज्मा में जल कितना परसेंट होता है जी? ये 90% हो, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं पांचवा, किस अंग को, ठीक है जी, किस अंग को जो है ना, किस अंग को मानव शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? बताइए, किस अंग को मानव के शरीर का रक्त बैंक कहते हैं? किडनी को, पलीहा को, दिल को, या लीवर को? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का बी है जी, पलीहा को कहते हैं, याद कर लीजिए फ्रेंड्स, रक्त बैंक कहते हैं, किसको? पलीहा को कहते हैं। अगला क्वेश्चन छठा, किसी तारे का रंग, किसी तारे का रंग दर्शाता है, किसी भी तारे का जो रंग होता है जो वो क्या दर्शाता है? पृथ्वी से दूरी, उसका ताप, हाँ जी उसका ताप, आंसर यहाँ बी हो जाएगा। किसी तारे का जो रंग होता है वो क्या दर्शाता है? तो उसका ताप को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, वोल्टमीटर हमेशा विद्युत परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है? कमेंट करिए, वोल्टमीटर जो होता है ना हमेशा किस क्रम में लगता है? श्रेणी में, समानांतर में, किरचॉफ नियम के अनुसार, या फिर ए और सी दोनों? 7 नंबर क्वेश्चन का बी है फ्रेंड्स, समानांतर में लगता है। क्या? वोल्टमीटर हमेशा लगता है समानांतर में। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां, मनुष्य के लिए, ठीक है जी, मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है? मनुष्य के लिए अति आवश्यक पोषक तत्व क्या होता है? फ्रेंड्स कमेंट करिए, 8वां का कमेंट करिए, आंसर क्या बताइए? मनुष्य के लिए, ठीक है जी, मनुष्य के लिए फ्रेंड जो अति आवश्यक पोषक तत्व होता है वो पता है क्या होता है जी? वसा होता है अति आवश्यक, कार्बोहाइड्रेट होता है अति आवश्यक, प्रोटीन होता है और खनिज होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं 9वां, औरतों में, ठीक है जी, औरतों में गर्भकाल की लगभग कितने दिन का होता है? 9 नंबर क्वेश्चन कमेंट करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 280 दिन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो गया। आगे चलते 10वां, निषेचन क्रिया किस अंग में संपन्न होती है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, गलती नहीं कर सकते, बताइए निषेचन की जो क्रिया होता है वह किस अंग में संपन्न होती है? 10 नंबर क्वेश्चन का ये फ्रेंड्स अंडवाहिनी में होता है निषेचन की क्रिया। आगे चलते हैं हम लोग, मानव के शरीर में विटामिन ए संचित होता है, मानव के शरीर में विटामिन ए कहाँ पर स्टोर रहता है जी? पता है कहाँ पर? यकृत में होता है फ्रेंड्स, इसी को लीवर कहते हैं। तो मानव के शरीर में विटामिन ए कहाँ रहता है? यकृत में रहता है। विटामिन ए का फ्रेंड जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है, याद कर लीजिएगा। विटामिन ए किस में पाया जाता है? पका पपीता में, गाजर में फ्रेंड्स क्या होता है? विटामिन ए होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है। अगला क्वेश्चन, मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि, शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? हाँ देखते हैं 12 का सही जो बताइए तो फिर कमेंट करिए 12 नंबर क्वेश्चन का। तो फ्रेंड्स यहाँ पे डी हो जाएगा जी, पता है पीयूष होता है। क्या होता है? पीयूष होता है सबसे छोटी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। अगला, चालक,
की वैद्युत प्रतिरोधक की इकाई क्या होती है? वैद्युत प्रतिरोधक की इकाई क्या होती है? फैराडे होता है, वोल्ट होता है, एम्पियर होता है या फिर ओम होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 13 नंबर क्वेश्चन का डी है जी। प्रतिरोध का फ्रेंड्स जो इकाई होता है वो ओम होता है। जिसका जिसका भी डी आ गया आपका बिल्कुल सही जवाब है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। चलिए, तंत्रिका तंत्र की, ठीक है, तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होता है? तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई क्या होता है? न्यूरॉन होता है, नेफ्रॉन होता है, मस्तिष्क होता है या फिर क्या होता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 14 नंबर क्वेश्चन का ये जी क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। तंत्रिका तंत्र की फ्रेंड्स जो मूल इकाई होता है वो क्या होता है? न्यूरॉन होता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को, यहाँ पे 15। चलिए 15वां क्वेश्चन, मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? कमेंट करिए 15 का सही जवाब। ठीक है, जो भी क्वेश्चन पढ़ा रहे फ्रेंड्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है टेलीग्राम चैनल का। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए फ्रेंड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे क्लिक करके आप जुड़ जाइए टेलीग्राम से फ्रेंड्स। किसी भी हाल में आपको जुड़ना है वहाँ पे आपको क्वेश्चन पढ़ने के लिए देते हैं, नोट्स देते हैं। ठीक है जी, वहाँ पे आप लोग जुड़ जाइएगा। मेरुरज्जु से कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है फ्रेंड्स? यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा डी, 31 जोड़ी, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे चलते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, आधुनिक टेलीफोन का उपयोग करता है? कमेंट करिए, आधुनिक टेलीफोन किसको उपयोग करता है? 16 नंबर क्वेश्चन का बताइए फ्रेंड्स सही जवाब। रेडियो तरंग का, जिसका जिसका भी ए आगे सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, एंजाइम एंजाइम मुख्य रूप से किससे बनते हैं? एंजाइम जो होता है मुख्य रूप से किससे बनते हैं? वसा से, प्रोटीन से, कार्बोहाइड्रेट से या फिर खनिज से? तो यहाँ पे 17 नंबर क्वेश्चन का बी है जी। एंजाइम जो होता है किससे बनता है? प्रोटीन से बनता है। जिसका जिसका भी बी आ गया सही जवाब। अगला, वह एंजाइम जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है, वह एंजाइम कौन है जो ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है? तो वह फ्रेंड्स अब एंजाइम पता है कौन सा हो जाए बताइए? वन एंजाइम फ्रेंड जाइमेज, जाइमेज क्या करता है? ग्लूकोज को एथिल अल्कोहल में बदलता है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर सी हो गया आपका। अगला क्वेश्चन 19, चलिए, मानव के जन्म के बाद किस अंग में कोशिका विभाजन नहीं होता है? कमेंट करिए फ्रेंड। ठीक है जी, मानव के जन्म के बाद जो है ना किस अंग में कोशिका का विभाजन नहीं होता है फ्रेंड्स? 19 नंबर क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हो जाएगा पता है जी, मस्तिष्क में विभाजन नहीं होता। आंसर बी हो गया आपका। आगे चलते 20, हीरा किसका प्रूफ होता है? हीरा किसका प्रूफ होता है बताइए? और हीरा फ्रेंड्स सबसे कठोर भी होता है। ठीक है, हीरा जो प्रूफ होता है कार्बन का होता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित द्रवों में, ठीक है, निम्नलिखित द्रवों में से कौन ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक होता है? ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक कौन होता है? कमेंट करिए किस से बताइए। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक फ्रेंड्स इसमें से पता है जी पारा होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक फ्रेंड्स पारा होता है। अगला क्वेश्चन, 1 किलो कैलोरी, ठीक है जी, 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है? 1 किलो कैलोरी बराबर क्या होता है? 22 का कमेंट करिए तो आंसर। 1 किलो कैलोरी बराबर फ्रेंड्स 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो जाएगा। चलिए 4180 जूल होता है, कितना होता है? 4180 जूल होता है। 22 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूरिया का निर्माण, ठीक है जी, यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत में, किडनी में, फेफड़ा में या फिर मस्तिष्क में? 23 का कमेंट करिए तो। यूरिया का फिर निर्माण जो होता है फ्रेंड्स वो यकृत में होता है, जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भूलिएगा मत ये सब क्वेश्चन, ठीक है, ये सब क्वेश्चन को भूलना नहीं है। रेशम कीट पालन क्या कहलाता है? रेशम कीट का पालन क्या कहलाता है? पिसिकल्चर, सेरिकल्चर, जियोग्राफी कहलाता है, एपीकल्चर। यहाँ पे फ्रेंड 24 नंबर क्वेश्चन का सेरिकल्चर हो जाएगा। ठीक है, रेशम कीट का पालन सेरिकल्चर कहलाता है। ये सब आप छोड़िएगा मत, इतना बार बोल चुके हैं। और नोट्स तो छोड़िए मत। आपको फ्रेंड्स वैसे क्लास से दूर रहना है जहाँ पे पढ़ाई कम होता है और बात ज़्यादा होता है फ्रेंड्स, वो क्लास मत करिएगा, आपका सिर्फ टाइम वेस्ट होगा। हम फ्रेंड्स आपको कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन पढ़ाते हैं। ठीक है, ये क्लास करिए और नोट्स पढ़िए, बस इतना ही करिए, आपको बहुत अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। लार किसके पाचन में सहायता करता है? लार जो है फ्रेंड्स, लार जो होता है वो किसके पाचन में? स्टार्च के पाचन में सहायता करता है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बीटा किरणें बनी होती है, बीटा किरणें किससे बनी होती है? 26 का कमेंट करिए तो। बीटा किरणें किससे बनी होती है फ्रेंड? 26 का बताइए। ठीक है जी, तो फ्रेंड बीटा किरणें होती है ऋणावेशित होती है, ऑप्शन नंबर यहाँ बी हो गया। जिसका जिसका बी आ गया फ्रेंड्स आप सभी का सही जवाब है। आगे चलते हैं 27, रेडियोधर्मिता, ठीक है जी, रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? कमेंट करिए 27 का आंसर। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? कमेंट करिए 27 का आंसर। ये क्वेश्चन पूछ सुनिए, खोज वाला क्वेश्चन ना रहता ही रहता है, खोज का क्वेश्चन। रेडियोधर्मिता की खोज किसने किया था? हेनरी बैक्वेल, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन का डी आपका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, दूध में उपस्थित शर्करा कौन सा होता है? दूध में कौन सा शर्करा होता है? हम फ्रेंड्स बता चुके हैं पहले भी। चलिए, दूध में फ्रेंड्स क्या होता है? दूध में क्या होता है? लैक्टोज होता है। दूध में क्या होता है? लैक्टोज होता है। क्वेश्चन बहुत बड़ी वाला भी आता है।
अगला, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा तत्व होता है? क्लोरोफिल में कौन सा तत्व होता है? लोहा, मैग्नीज, मैग्नीशियम, पोटेशियम। क्लोरोफिल में इसमें क्या होता है बताइए? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? मैग्नीशियम होता है, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एनीमोमीटर, एनीमोमीटर किसके मापने के लिए प्रयोग होता है? एनीमोमीटर जो होता है वो किसके मापने के लिए प्रयोग होता है? आसान क्वेश्चन फ्रेंड्स, वायु का वेग, ठीक है जी, हवा का वेग मापने के लिए जो है ना एनीमोमीटर का प्रयोग होता है। 30 नंबर क्वेश्चन का सी हो जाएगा। आगे चलते 31 नंबर क्वेश्चन। चलिए, निद्रा रोग, निद्रा रोग पैदा करता है कौन है? 31 का कमेंट करिए तो। चलिए 31 का कमेंट करिए फ्रेंड्स, आंसर यहाँ पे हो जाएगा ट्रिपोनोसोमा। जिसका जिसका भी यहाँ पे 31 का बी आ गया फ्रेंड्स, आप बहुत अच्छा आंसर आपका, ठीक है। कमेंट करिएगा लास्ट में कितना सही किए हैं। जब हम बकरी या भेड़ का मांस खाते हैं तब हम क्या कहलाते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक या फिर कोई नहीं? चलिए 32 का बताइए आंसर। टेलीग्राम से अब सब लोग को जुड़ जाना है। नोट्स अगर लेना होगा आपको 92 41 21 66 96 66 96, ठीक है जी। 66 ये 96 है, 66 96, ठीक है। इस पे मैसेज करिए, 149 से मिलेगा, बाद में प्राइस बढ़ेगा। बहुत बच्चे लेकर पढ़ाई कर रहा, पीछे मत रहिए, ठीक है। तो 32 नंबर क्वेश्चन का फ्रेंड्स यहाँ पे आपका हो जाएगा द्वितीयक उपभोक्ता, बी हो गया आंसर। अगला, मीथेन अणु की, ठीक है जी, मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है? कमेंट करिए तो। मीथेन अणु की आकृति कैसी होती है फ्रेंड्स? कमेंट करिए। चलिए, तो फ्रेंड्स ये समचतुष्फलकीय होता है। 33 नंबर क्वेश्चन का बी हो जाएगा। आगे चलते 34, विद्युत बल्बों में, ठीक है जी, विद्युत बल्बों में प्रयोग की जाने वाली गैस कौन सी होती है? विद्युत बल्बों में प्रयोग की जाने वाली गैस ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ऑर्गन या फिर कोई नहीं? तो फ्रेंड्स यहाँ पे 34 नंबर क्वेश्चन का सी जी क्या होता है? बल्ब में फ्रेंड्स ऑर्गन होता है। आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे चलते हम लोग 35। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में होता है? कौन सा लवण जो है ना वो मानव के हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में होता है? हड्डी में फ्रेंड्स क्या होता है जी? पता है क्या होता है हड्डी में? क्या होता है बताइए? कैल्शियम फास्फेट होता है हड्डी में। बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, गलती मत करिएगा। आगे चलते 36, सेफ्टी रेजर, ठीक है जी, का आविष्कार किसने किया था? कमेंट कर 36 का आंसर यहाँ पे फ्रेंड्स हो जाएगा जिलेट। आंसर यहाँ बी हो गया आपका। आगे चलते 38, हाइड्रोजन बम आधारित रिएक्टर बनाया था किसने? चलिए फ्रेंड्स कमेंट करिए 37 का आंसर, मतलब किस पर आधारित है फ्रेंड्स? सेंस कमेंट करिए तो आंसर यहाँ पे हो जाएगा नाभिकीय संयंत्र पर। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो गया आपका। आगे चलते 38, ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? ल्यूमेन किसका मात्रक होता है बताइए 38 का आंसर। ये मात्रक होता है फ्रेंड्स आपका ज्योति फ्लक्स का होता है। किसका होता है? ज्योति फ्लक्स का होता है। ऑप्शन नंबर ये हो गया आपका। आगे चलते 39, सोडियम को किस में रखकर संचित किया जाता है? सोडियम को किस में रखा जाता है? चलिए फ्रेंड्स कमेंट करूँ 39 का आंसर, सोडियम को रखा जाता है मिट्टी का तेल में। आंसर यहाँ पे सी हो गया, सोडियम को रखा जाता है मिट्टी के तेल में। अगला क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन बहुत ही आघात वर्धनीय होता है? कौन बहुत ही आघात वर्धनीय होता है फ्रेंड्स? आंसर यहाँ पे हो जाएगा सोना, बहुत ही, ठीक है जी। आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा आपका। 40 में से आप कितना सही कर दिए? क्लास कैसा लगा है ये भी बताइए। 40 में से कितना सही किया बताइए, ठीक है जी। और फ्रेंड्स आप सबको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है, और आराम से पढ़ाई करिए फ्रेंड्स, नोट्स लेकर पढ़ाई करिए, ठीक है, और क्लास भी करिए पूरा, कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन। तो चलिए फ्रेंड्स क्लास को समाप्त करते, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।